भोपाल से बड़ी खबर, जहां भोपाल में कोरोना की भयावह स्थिति है। रोजाना कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कारों में इजाफा हो रहा है। कल 118 लोगों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ। भोपाल में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो इंदौर और भोपाल दो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां पर संक्रमितों की संख्या तो बढ़ ही रही है, इसके साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। दीप्ति चौरसी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीप्ति, लगातार जो मौत का आंकड़ा है उसमें भी इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था, और अब तो जो अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लाया जा रहा है शमशान घाट पर किस तरीके की व्यवस्था है, ये भी पूछना जरूरी हो जाता है क्योंकि स्थिति अब बहुत ज्यादा विकराल हो चुकी है। देखिए गुंजन, अस्पताल की व्यवस्थाओं के तो कई सारे वीडियो हमारे सामने आ चुके हैं कि किस तरह से लोग वहां बेड के लिए परेशान हो रहे हैं। एम्बुलेंस में बैठ के इंतजार करना पड़ रहा है। अगर किसी को बेड भी मिल जा रहा है तो वहां किस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो है परेशानियां हो रही हैं। और कहीं ना कहीं मतलब अगर अस्पतालों की बात करें तो बहुत ही कमज़ोर स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ दिखाई दे रही हैं तुलना में संक्रमित मरीजों की। और ये तो वो मरीज हैं गुंजन जो अस्पताल पहुँच रहे हैं, लेकिन इनमें से कई सारे इन्फेक्टेड ऐसे भी हैं जो घरों में ही क्वारंटाइन है, होम आइसोलेटेड है। और रही बात विश्राम घाटों की बात करें या फिर हम बात करें शमशान घाटों की, तो वहाँ भी अब ये कहा जा रहा है कि जगह नहीं मिलती है और लंबी लाइन लग रही है। वहाँ भी आधे आधे घंटे इंतजार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शमशान घाटों पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग कब्र खोद रहे हैं, उनका कहना है कि पहली बार ऐसा मौका आया है कि उनके हाथों में छाले पड़ गए। और जो शमशान घाटों पर लकड़ियों को लोग ले जाके वहाँ पहुँचा रहे हैं, जो है परसों बीजेपी उपाध्यक्ष ने वहाँ पर 5 ट्रक लकड़ियाँ पहुँचाई थी। तो इस तरह से शमशान घाटों पर लकड़ियों की कमी हो गई है और कब्रिस्तान में जो है कब्र खोद खोद के लोग परेशान हो गए हैं। तो हालात निश्चित ही बहुत ख़राब है। अस्पतालों में प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है और अगर शमशान घाटों तक पहुंच रहे हैं जो नहीं बच पाए हमारे बीच, उनको शमशान घाटों तक ले जाने पे वहाँ पर भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये आंकड़े पहले 1, 9, 2 अंकों में भी जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा माना जाता था, लेकिन अब ये मौत का आंकड़ा 3 अंक पार कर चुका है। 3 अंक पार करने के बाद भी जो है सरकार जो सुविधाएं दे पा रही है वो बहुत ही नाकाफ़ी हैं। तब तक काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुके हैं जिनको बचा पाना भी मुश्किल है। और यही वजह है कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो सरकारी बुलेटिन आता है या जो सरकार का रिकॉर्ड आता है उसमें तो बहुत नॉमिनल मौत होती है, लेकिन जो कब्रिस्तानों का या शमशान घाटों का रिकॉर्ड होता है, जो प्रोटोकॉल के तहत जिन बॉडी के अंतिम संस्कार किए जाते हैं, उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को छुपाने की कोशिश भी हो रही है सरकारी सिस्टम के जरिए। और लगातार इस बीच सरकार सामने आके बोल तो रही है कि इतनी इंजेक्शनों की खेप मंगा ली, लेकिन वो खेप या जितने इंजेक्शन जब तक यहाँ पहुँच रहे हैं उसकी ज़रूरत उससे दुगनी या 1.5 गुनी तक हो जा रही है। व्यवस्था तो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जितनी भी व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है उतनी व्यवस्था अभी जिस हिसाब से संक्रमित सामने आ रहे हैं उनके लिए नाकाफी नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति तमाम जानकारियों के लिए आपका।